क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 43 दिन के बाद कब्र से आखिर क्यों निकाली गई लाश? क्या कब्र से निकाली गई लाश खुद खोलेगी अपनी मौत का राज? जी हाँ, मेरठ में 43 दिन बाद कब्र से शव निकाला गया। युवक ससुराल में रहता था और 7 फरवरी को उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने बहू पर हत्या का आरोप लगाया। डीएम को प्रार्थना पत्र देकर शव पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई। वहीं प्रार्थना पत्र पर डीएम ने आदेश दिया, जिस पर कब्र खोदकर शव निकाला गया। ये पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के भूमिया पुल के पीर वाली गली का है। परिजनों का आरोप है कि 3 साल से उनका बेटा ससुराल में रह रहा था। परिजनों का आरोप है कि बहू बेटे को पीटती थी और बहू ने ही बेटे को मारकर दफना दिया। बेटे की साली ने परिवार को एक रिकॉर्डिंग भी दिखाई है, जिससे हत्या की पुष्टि हो रही है। भूसा मंडी निवासी सकीना ने डीएम डॉक्टर वीके सिंह को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका बेटा नईमुद्दीन भूमिया पुल स्थित पीर वाली गली में अपनी ससुराल में रहता था और वहीं पर उसकी हत्या की गई है। उन्होंने कहा, ब्रह्मपुरी थाने में हत्या का अंदेशा जताते हुए तहरीर दी गई, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम ने कब्रिस्तान से शव निकालकर पोस्टमार्टम करवाने के आदेश दिए। आपको बता दें, नईमुद्दीन की मां सकीना एसएसपी कार्यालय भी पहुंची थी और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्रह्मपुरी पुलिस को फटकार लगाई और पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश दिए। नईमुद्दीन की मां ने कहा, बहू ने भूत प्रेत के चक्कर में फंसकर अपने पति की ही हत्या की है। 7 जनवरी की शाम को उनकी बहू खुशनुमा ने उनके बेटे की हत्या कर दी और जल्दबाजी में परिजनों के साथ मिलकर शव को दफना दिया। ये मेरा बेटा हैगा, इस बेटे को मारा गया है। लड़के की बहू ने गला घोट के मारा। हाँ। ये 4-5 जने थे। 7 जनवरी रात को मारा गया और सुबह को हमें सुबह 8 बजे बुलाया। 8 बजे बुलाया गया हमें। अभी मामू ने क्या खबर दी, मैं तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। मैंने क्या हुआ, आने के सोता का सोता रह गया। हमने जाके देखा तो इसकी जीभ निकली हुई बाहर को और इसे एक चद्दर फटी हुई थी, उसमें नीचे लिटा रखा था। बेड पे बैठी थी इसकी घरवाली। क्या नाम था बेटे का आपके? नईमुद्दीन। कहाँ रहते थे? वो रहते नहीं 12 पे पीर वाली गली में। ये मृतका की मां की कुछ उनको शक था, उसके आधार पर उनके द्वारा डीएम साहब एसएसपी साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। पूरे क्षेत्र के अंतर्गत मामला था, जिसमें बताया जाता है कि जो मृतका नईमुद्दीन था और उन्हीं ससुरालियों पर ही इसकी मृत्यु होने का कुछ शक मृतका की मां ने क्रिएट किया था कि भाई इसको इनकी ससुराल पर हमारा शक है। तो उसी के क्रम में उन्होंने उनके द्वारा डीएम साहब और एसएसपी साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया गया था कि भाई इसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। उसी क्रम में ये कब्र खोदी गई। क्रिमेशन ये 8 जनवरी का बताया जा रहा है, जैसे कि हमारे साथ मुतवल्ली साहब भी हैं, इनके रिकॉर्ड में दर्ज है कि 8 जनवरी को बॉडी लाई गई थी। फिलहाल ये पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जहां एक बेटे की मां ने अपने बेटे की कब्र खुदवाकर उसके शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, ताकि उसकी मौत की असली वजह सामने आ सके, क्योंकि उन्हें इस बात का संदेह है कि उनकी बहू ने ही उनकी बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।